हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं इन्वर्टर एंड बैटरी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इन्वर्टर कनेक्शन स्विच बोर्ड तक किस तरह किया जाता है। हर एक कनेक्शन को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका इन्वर्टर कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक इन्वर्टर है और यह एक बैटरी है। इसके अलावा यह हमारे पास बैटरी में वाटर लेवल इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है। इनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास यह मेन डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी है। देखिए हमारे हाउस के लिए मेन एमसीबी होती है, तो यह हमारे पास एक मेन एमसीबी है और यह हमारे पास एक इन्वर्टर चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड है। जिस तरह हमें इन्वर्टर को चार्जिंग करने के लिए एक स्विच बोर्ड लगाना होता है, तो हमने यहां पर इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए एक स्विच बोर्ड कनेक्ट किया है। यह हमारे पास हाउस लोड के लिए स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में देखा जाए तो फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक फैन रेगुलेटर है और ऑन ऑफ करने के लिए फैन के लिए एक स्विच है। इसके अलावा एक 5 पिन सॉकेट है और 5 पिन सॉकेट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक स्विच कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास 2 लाइट है, तो 2 लाइट के लिए हमने 2 स्विच कनेक्ट किया है। इसमें देखिए हमारे पास यह जो फैन है और एक लाइट है। देखिए इस लाइट को और फैन को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है और हमारे पास जो 5 पिन सॉकेट और यह जो एक लाइट है इसे हमें मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है। दैट मीन जब हमारी पावर सप्लाई चली जाए उस कंडीशन में फैन और एक लाइट ने हमारे इन्वर्टर के जरिए ऑन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वाटर लेवल इंडिकेटर होते हैं इसे हमें इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। देखिए जब हमारे पास बैटरी में वाटर का लेवल कम होता है तो देखिए ये जो लेवल इंडिकेटर होते हैं ये नीचे आ जाते हैं, और जब बैटरी में हमारे पास वाटर का लेवल अच्छा होता है तो ये देखिए इंडिकेटर का लेवल अभी ऊंचा है। दैट मींस हमारे पास अभी बैटरी में पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। देखिए इन्हें इस तरह से मैं अच्छे से टाइट करके इंस्टॉल कर देना है। देखिए हमारे पास इंडिकेटर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास इन्वर्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए जाते हैं हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए एक कनेक्शन दिया जाता है। देखिए ये इनपुट कनेक्शन होता है जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है। इसमें हमें फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग कनेक्ट करना होता है। ये जो 2 कनेक्शन दिया गया है यह बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दिया गया है। जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है और जो ब्लैक वायर है यह नेगेटिव है। इसके अलावा देखिए जो हमारे पास एक वायर है, इन्वर्टर से नॉर्मली हमें एक ही फेज वायर मिलता है जो कि हमें यहां से कनेक्ट होता है। नॉर्मली आप फेज एंड न्यूट्रल दोनों ले सकते हैं, बट हमारे घरों में जो न्यूट्रल होता है हम उसे ही यूज करते हैं और इन्वर्टर से सिर्फ एक फेज वायर लेते हैं। देखिए अब किस तरह प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए फेज एंड न्यूट्रल हमें डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी से ले जाना होता है। तो यहां से देखिए फेज और न्यूट्रल के लिए हमने 2 वायर कनेक्ट किया है और फेज और न्यूट्रल हमारा स्विच बोर्ड में भी जाता है। तो देखिए यहां से हमें फेज एंड न्यूट्रल स्विच बोर्ड में भी ले जाना है। देखिए यहां पर सबसे पहले हम फेज के 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एक वायर हमारा चार्जिंग के लिए स्विच बोर्ड में जाएगा और एक हमारा मेन स्विच बोर्ड में जाएगा। यहां पर न्यूट्रल के लिए भी हम 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां से ये 2 वायर हमारे स्विच बोर्ड में आ जाएंगे और यहां से ये 2 वायर हमारे इन्वर्टर चार्जिंग में जाने वाले हैं। आप चाहे तो जो मेन स्विच बोर्ड है वहां से भी फेज और न्यूट्रल ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, जो 5 पिन सॉकेट होता है इसमें हमें न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट यहां पर कनेक्ट कर देना है, क्योंकि सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है और जो फेज होता है उसे स्विच के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो जो हमारे पास फेज वायर है उसे स्विच में हमें नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है। देखिए नीचे की तरफ हमें अच्छे से कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज अभी नीचे आ चुका है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो स्विच के ऊपर वाले सिरे से ये हमारे सॉकेट में यहां से चला जाएगा। देखिए
देखिए एक कनेक्टर हमने पहले ही यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से फेज जो है वो सॉकेट में आ जाएगा। और यदि आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है तो अर्थिंग कनेक्शन भी आप सॉकेट में टॉप पोजीशन पर कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमारा इन्वर्टर चार्जिंग करने के लिए स्विच बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ से जो इन्वर्टर की चार्जिंग वाली पिन दी गई है उसे हमें 5 पिन प्लग को यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए इन्वर्टर के चार्जिंग के लिए सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से इन्वर्टर को देखिए बैटरी का कनेक्शन हमें कर लेना है। देखिए बैटरी पर आपको दिया गया होता है पॉजिटिव वायर कहाँ कनेक्ट करना है, नेगेटिव वायर कहाँ कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव वायर कनेक्ट करना है और यहाँ पर नेगेटिव वायर कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव की पोजीशन पर हमें रेड वायर को कनेक्ट कर देना है और जो नेगेटिव वायर है वहां पर ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए आप इस कनेक्शन को अच्छे से फुल टाइट कीजिएगा, यहां पर कोई भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो बैटरी के टर्मिनल है वह कार्बनाइज हो सकते हैं। और एक बार ये जो टाइट हो जाए तो इसके ऊपर आप अच्छे से ग्रीस भी लगा दीजिए जिससे कार्बनाइज होने के चांसेस नहीं रहे। देखिए अब हमें करना क्या है, बैटरी का कनेक्शन हो चुका है, यहां से इन्वर्टर का आउटपुट हमें मिलता है। तो देखिए एक वायर हमारा यहां से आता है। तो देखिए इन्वर्टर के आउटपुट को हमें स्विच बोर्ड में किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए इस वायर को हमें स्विच बोर्ड तक लेकर आना है। देखिए जो हमारा वायर आया है इसे स्विच बोर्ड तक ले आए हैं। अब स्विच बोर्ड में हमारे पास 3 वायर जाते हैं, मेन पावर सप्लाई का फेज वायर, न्यूट्रल वायर और इन्वर्टर का फेज वायर। देखिए 3 वायर हमारे पास हो चुके हैं, इसे हमें स्विच बोर्ड में ले जाना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए 3 वायर स्विच बोर्ड तक आ चुके हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल जस्ट हमें सॉकेट में ही कनेक्ट करना है। यदि आपके पास इंडिकेटर होता तो इंडिकेटर में कनेक्ट करते। देखिए हमने किया क्या है, न्यूट्रल का जो वायर है इसे सॉकेट में हमने कनेक्ट कर दिया है और यहीं से न्यूट्रल हमारे पास जो 2 लाइट दिए गए हैं उन लाइट तक भी हमें लेकर जाना है। देखिए यहां से न्यूट्रल वायर को हम यहां पर ले आए हैं, यहीं से देखिए हम फर्स्ट लाइट में न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेते हैं और सेकंड लाइट के लिए भी लूपिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोनों लाइट में भी न्यूट्रल हमारे यहां से कनेक्ट हो जाएंगे और जो हमारे पास 5 पिन सॉकेट है वहां पर भी न्यूट्रल आ चुका है। दैट मींस हमारा यहां पर न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट होता है। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास मेन सप्लाई से हमें देखिए एक 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है और एक लाइट को हमें मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है। तो जो मेन पावर सप्लाई का जो फेज वायर है आपको जिस भी लोड को कंट्रोल करना है उस स्विच में नीचे की तरफ आप कनेक्ट कर दीजिए। देखिए 5 पिन सॉकेट को हमें स्विच से कंट्रोल करना है। तो यहां पर जो मेन पावर सप्लाई का फेज आया है उसमें प्लस एक लाइट के लिए हमें स्विच दिया गया है, तो उसमें हमें यहां पर फेज की लूपिंग करना होगी। देखिए यहां पर हमें आपको स्विच बोर्ड में जो वायर है उन्हें अच्छे से कनेक्ट करना है। देखिए यहां पर जो मेन पावर सप्लाई का फेज है इसे हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है और जो एक लाइट का जो स्विच है उसमें भी नीचे की तरफ आपको लूपिंग कर देना है। इसके अलावा भी आपके पास यदि कोई लोड है जिसे आप मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं तो इसी तरह लूपिंग कर दीजिए। देखिए लूपिंग हो चुकी है। अब हमें इन्वर्टर का जो फेज आया है, जो लोड को आप इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहते हैं उस स्विच में नीचे की तरफ आपको इन्वर्टर का फेस लगा देना है। देखिए हमारे पास एक लाइट और फैन को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। तो यहां पर देखिए हमने इन्वर्टर के फेस को कनेक्ट किया है और यहीं से लूपिंग हमें फैन में भी कर देना है। फैन का जो स्विच है देखिए यहीं से हमें फैन के स्विच में भी एक लूपिंग कर देना है। दैट मींस हमारे पास फैन और एक लाइट इन्वर्टर से कंट्रोल होगी और एक हमारे पास जो 5 पिन सॉकेट और जो एक लाइट है ये हमारी मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल होगी। देखिए फेस की लूपिंग हो चुकी है। अब इस स्विच के जो ऊपर वाला पोजीशन है यहां से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। जैसे स्विच को ऑन या ऑफ किया जाएगा उस कंडीशन में सॉकेट में हमारी सप्लाई जाएगी। यह हमारी जब मेन पावर सप्लाई रहेगी तभी यह वर्क करेगा, जब पावर सप्लाई चली जाएगी उस कंडीशन में यह वर्क नहीं करेगा। देखिए सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो येलो लाइट है इसे हमें मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है। तो यहां पर देखिए हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर हमारे पास जो एलईडी लाइट है इसमें कनेक्ट कर देना है।
देखिए इसे ले जाकर हमें एलईडी लाइट में कनेक्ट कर देना है। और एक देखिए जो हमें इन्वर्टर की जो लाइट है रेड वाली लाइट, इसके लिए एक वायर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है। देखिए 2 वायर हमारे 2 लाइट के लिए हो चुके हैं। अब फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। रेगुलेटर में नॉर्मली हमें 2 वायर दिए जाते हैं, तो किसी भी एक वायर को आपको स्विच के ऊपर वाली पोजीशन में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि स्विच के नीचे फेज आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा देखिए यहां से फेज हमारा रेगुलेटर में आएगा, और जो दूसरा वाला वायर है उससे हमें जो फैन का हाफ वायर है उसमें कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है। देखिए इस वायर में हमें फैन में जो वायर जा रहा है हाफ वायर, उसे कनेक्ट कर देना है। अब देखिए हमारे पास ये जो 2 वायर बचे हुए हैं इन्हें हमें लाइट तक ले जाना है, और यदि फैन का भी एक वायर हो तो आप फैन के एक वायर को भी ले जा सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर फैन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने फैन का कनेक्शन नहीं किया है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल होगा उसमें फेज यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये जो लाइट है ओनली मेन पावर सप्लाई से ही रन होगी, और यह जो लाइट है जब मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगी उस कंडीशन में यह मेन पावर सप्लाई से ऑन होगी, और जब पावर हमारी कट हो जाएगी उस कंडीशन में यह इन्वर्टर से कंट्रोल होगी। देखिए हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए अभी हम यहाँ पर पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। देखिए मेन पावर सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। देखिए जैसे ही हम देखिए यहाँ पर इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम को ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग की लाइट ब्लिंकिंग हो रही है। दैट मीन्स अभी हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। देखिए इस स्विच को हमने ऑन कर दिया है, दैट मीन्स हमारा इन्वर्टर ऑन कंडीशन में आ चुका है। देखिए ऑन कंडीशन में आ चुका है। अब यहां से हम स्विच के जरिए ऑन ऑफ कर लेते हैं। देखिए फैन की जगह हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया। देखिए लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, यह इन्वर्टर के द्वारा कंट्रोल हो रही है। देखिए ये जो लाइट है ये हमारी मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल होगी। देखिए मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल होगी, और यह स्विच हमारे देखिए सॉकेट हमारा जो है वह मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल होगा। देखिए यहाँ पर फेज आ चुका है। अब जब हमारी पावर ऑफ होती, देखिए पावर जैसे ही ऑफ हुई तो हमारी जो रेड वाली लाइट है वो इन्वर्टर के जरिए रन हो रही है, और यहाँ पर बैकअप की लाइट इंडिकेट कर रही है। दैट मीन्स हमारा जो इन्वर्टर है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब जैसे सप्लाई आएगी उस कंडीशन में देखिए इन्वर्टर की बैकअप की लाइट ऑफ हो जाएगी, और चार्जिंग की लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है, और हमारे जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन कर रहे हैं। जब पावर जाएगी उस कंडीशन में देखिए जो इन्वर्टर वाला लोड है वो इन्वर्टर के जरिए कंट्रोल होगा। तो इस तरह आप इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन काफी आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।